जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं, अगर आपका मूड अक्सर खराब रहता है, आपको बहुत गुस्सा आता है और आप चाह के भी उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे इस स्थिति पे हम उस पर काबू पा सकें। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि हमें इतना गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा मतलब क्या है? गुस्सा तब आता है जब हमारे मन से जो हम चाहते हैं उस हिसाब से काम नहीं हो पाता है। जो हमारी इच्छा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा जब नहीं हो पाता है तो हमें तनाव होता है, हमें गुस्सा आता है, हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे मन की नहीं होती है ना, तो इसलिए हमें वहाँ गुस्सा आता है। गुस्सा आने का पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण यह है कि जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी हमारी क्षमता है, हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम काम करने की कोशिश करते हैं, तब हमें उस हालत में, क्योंकि हम जितनी एनर्जी हमारे पास है, जितनी ऊर्जा है, उससे ज़्यादा हम वर्कलोड उठाते हैं, तो हमें वहाँ तनाव होता है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो फिर वही बात हुई कि जब हमारे मन के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, टाइम के हिसाब से वो काम नहीं हो रहा है, उसमें आसपास के लोग भी जो होते हैं उन पे भी हमें गुस्सा आता है कि भाई ये सब हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, अगर इनका सहयोग मिले तो ये काम हम अपने हिसाब से कर पाएँ। तो ये सब बातें होती हैं जिसकी वजह से गुस्सा आता है। कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि हम अपने आप को जब सही मानते हैं, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि हम अपने आप को सही मानते हैं, बार बार हम उस चीज़ को कोशिश करते रहते हैं, हमें लगता ही नहीं कि ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं। एक ही चीज़ को जब हम बार बार करते रहेंगे तो वो काम पूरा नहीं हो पाता है। मेन जो जड़ में इसके वो है, मूल कारण इसका वो यही है कि जब हमारा काम हमारे हिसाब से नहीं हो पाता है तभी हमें गुस्सा आता है। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा वर्कलोड है, हमारे आसपास सहयोग नहीं मिल रहा उतना जैसे हम चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और आजकल ये बहुत बड़ी परेशानी है। छोटे बड़े, एक छोटा सा बच्चा जो है ना, उसको भी होमवर्क मिलता है स्कूल का, वो नहीं पूरा कर पाता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। बार बार, एक दिन की बात नहीं है, रोज रोज उसको मिलता है। कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है, उनकी क्षमता होती है, कुछ नहीं कर पाते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ से वो कटते हैं, पढ़ाई से उनका मन हटने लगता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर होता है। टीचर भी चाहती हैं कि आप होमवर्क क्यों नहीं करके आए, वो भी वहाँ क्वेश्चन करती हैं, उस पर पनिश भी करती हैं, और घर में माँ बाप भी उनको उस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं। तो ऐसे में बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा जो इस दुनियादारी को नहीं समझता जानता है, उसके अंदर भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, और बड़े लोग जो हैं उनके अंदर भी आता है। और हम लोग इस चीज़ को मानते भी नहीं है। ये सबके साथ होता है, जाने अनजाने सबके साथ होता है। व्यवहार में बदलाव आता है, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, छोटी छोटी बातों पे आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा करेगा, वो उल्टी सीधी बातें करने लग जाएगा जो उसको नहीं बोलना चाहिए। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं? आजकल ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसको कैसे कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आए तो सही। गुस्सा आना स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अक्सर सबके साथ होता है कि कोई चीज जब हमारे मन के हिसाब से नहीं हुई तो हमें बुरा लगता है। हम सड़क पे चलते हैं, ट्रैफिक हो जाता है, ट्रैफिक में जब हम देखते हैं चारों तरफ भीड़ हो जाती है, फंस जाते हैं, तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम बिल्कुल एकदम फायर हो जाते हैं कि अरे क्या है, कैसी व्यवस्था है, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, अब निकलेंगे कैसे, क्योंकि हम निकलना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रास्ता जाम है। छोटी सी बात है लेकिन गुस्सा आ गया। तो गुस्सा गलत बात पे आना जरूरी है, होना भी चाहिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे शरीर की। लेकिन बात बात पे गुस्सा आए और इतना ज़्यादा गुस्सा आए कि हम अपने आपे से बाहर हो जाएं, कंट्रोल से बाहर हो जाएं, हर टाइम गुस्सा चढ़ा रहे, तो इससे हमारे शरीर को नुकसान होगा, हमारे परिवार जो साथ में रहते हैं उनका भी नुकसान होगा। बहुत सारी बीमारियां, हमें मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, बीपी है, एंजाइटी, बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो घेर लेती हैं हमें, और हमारा जो शरीर है ये धीरे 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 स्वस्थ नहीं रहता है, बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ जाता है। अब बात करते हैं कि क्या करें अगर हमें गुस्सा आता है तो हम उस पर कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि गुस्सा हमें आ क्यों रहा है,
क्योंकि आपको जब कोई दूसरा बताता है तो आपको समझ नहीं आता है या आप उस पर गौर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अकेले में बैठ के शांत चित्त से पहले आपको ये सोचना है कि हमें गुस्सा किन कारणों से आ रहा है, उन कारणों को हमें ख़त्म करना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में ऐसा माहौल है तो उस माहौल को आप जो है बदलिए। आप प्यार से पूरे परिवार में आप सब मिलके एक साथ में प्यार से रहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, व्यवहारिक बनिए। पहले के टाइम में लोग ज़्यादातर सामाजिक होते थे, समाज में बहुत सक्रिय होते थे। शादी ब्याह में लोगों से मिलना जुलना, घर में मेहमान आते थे, वो जाते थे, लोगों से बहुत ज़्यादा मेल जोल होता था। तो इससे क्या होता है कि कभी भी आपको तनाव नहीं होता है। आप कंपटीशन में कभी मत रहिए। एक बहुत बड़ा कारण है आजकल की लाइफ स्टाइल जो है, आजकल की जीवन शैली लोगों की जो है, उसमें ये है कि कंपटीशन में लोग रहते हैं। एक दूसरे को टारगेट बना रखा है, बीट करना है उसको, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कम टाइम में मैं बहुत आगे, बहुत कुछ अचीव करना है। अच्छी बात है, लेकिन हमारी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। धीरे 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 उसी वजह से हमें गुस्सा आता है, तनाव आता है हमारे जीवन में। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। आप टहलने जाइए, आप प्रकृति के बाहर खुली हवा में, आप नदी के किनारे या पार्क में, इस तरह से आप प्रकृति से नज़दीक में रहिए, प्राकृतिक चीज़ों के करीब रहिए। आप खुली हवा में सांस लीजिए जहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो। आपको जब गुस्सा आता है घर में या बाहर ऑफिस में कहीं भी, तो आप उस टाइम पे कभी भी, जब भी आपको गुस्सा आए, किसी भी जगह आप हों, वहाँ पर आप कोई भी निर्णय मत लीजिए, अगला कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर आप गुस्से में हैं तो उसी जगह पर बैठिए थोड़ी देर और आप लंबी लंबी सांसें लीजिए। आप लंबी लंबी सांस लीजिए, पानी पीजिए, क्योंकि जल में ऑक्सीजन होती है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम पानी को लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमारा गुस्सा शांत होता है। जब हम हवा में बाहर लंबी लंबी सांस लेते हैं, बहुत लंबी सांस लेते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। तो जब दिमाग को पूरी ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा दिमाग ठंडा होता है, शांत होता है और ढंग से काम करने लगता है, गुस्सा शांत हो जाता है। उसके साथ साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, अच्छी बुरी, हंसी मजाक वाली, जो कहने लायक है वो भी, जो नहीं कहने लायक है वो भी, अपने परिवार में, अपने परिवार के मेंबर से, उनसे ज़रूर शेयर करिए, उनको ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों से, जो आपके करीबी दोस्त हैं, उनसे अपनी बात कहिए, उनसे हंसिए, बोलिए, उनके साथ हंसी मजाक करिए। आप घर में कभी कभी हमेशा काम ही मत करते रहिए, हमेशा काम का प्रेशर मत लीजिए। ये लाइफ हमें ऐसे नहीं मिली है कि 24 घंटा बस काम करना है और रात को नींद भी ढंग से नहीं आती है, इस तरह से नहीं करना है। हमें इसको एक सहज तरीके से जीना है। तो कभी आप घर में बैठ के अपने परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बच्चे बन के खेलिए, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाइए, उनके साथ वैसे खेलिए। देखिए आपका तनाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा, आप सहज हो जाएंगे। आप घर में गेम खेल सकते हैं, आप बाहर कहीं गेम खेल सकते हैं। दूसरी बात, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। जो आपको मैंने बताया कि कंपटीशन में हमें बहुत ज़्यादा की चाहत है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें आप मत सोचिए। शांत रहिए, संतोष करिए, जो है जैसा है टाइम के हिसाब से सब चीज़ें आपको भगवान ने ज़रूर देनी है। आप अच्छे कार्य करते रहिए। दूसरी बात, आपको जो आपके आसपास का माहौल है, जहाँ आप बैठते उठते हैं, वो सकारात्मक होना चाहिए। नेगेटिव अगर माहौल है तो उस जगह से आप दूर रहिए। आप टाइम पे सोइए। आपकी नींद पूरी नहीं होती है तब भी आपको गुस्सा आता है। आप टाइम पे सोइए, टाइम पे भोजन ग्रहण करिए, टाइम पे स्नान करिए और अपना जो टाइम टेबल है, अपनी जो जीवन शैली है, उसके कुछ नियम बनाइए। उस नियम के हिसाब से आप चलिए। टाइम पे भोजन करना, टाइम पे सोना, टाइम पे अपना काम करना, ये सब जब आप करेंगे तो आपका धीरे धीरे इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप करके देखिए, आपका मन शांत होगा। मेडिसिन आपको नहीं खानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग धीरे धीरे अपनी ऐसी आदतों के कारण बीपी के शिकार हो जाते हैं, जो लगातार उनको बहुत लंबे टाइम तक या आजीवन उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप जो आपको बता रहे हैं, इन आदतों
को करने से, ऐसे अपना स्वभाव बनाने से, ये सब उपाय करने से आपकी ये आदत जो गुस्से वाली है ये ख़त्म हो जाएगी। आपके मन को शांति मिलेगी। आप अगर सकारात्मक बनेंगे, आप भगवान पे विश्वास करेंगे, आप अपनों से अपनी बातें शेयर करें। बहुत सारे लोग जब हम अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं, बुरा तो लग रहा है लेकिन गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं और अंदर अंदर घुट रहे हैं, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो निकलता है गुस्से के रूप में, और वो गलत जगह निकलता है। जहाँ हमें गुस्सा नहीं करना होता है वहाँ निकलता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखिए और देखिए कि कैसे आप इस चीज़ पे कंट्रोल कर पाते हैं बहुत अच्छी तरह से। बस ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप इन बातों को अपने जीवन में जब लाएंगे तो अपने आप आपका गुस्सा शांत होगा। आपका गुस्सा जब शांत होगा, मन शांत होगा, तो आप पूजा पाठ भी कर पाएंगे और आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी खुश होंगे, आपका पूरा परिवार खुश होगा। तो आज मैं अपनी जानकारी को यहीं विराम देती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए